सारे श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को प्रकाश पर्व की अनेक शुभकामनाएं। कहते हैं कि रावण का अंत कर भगवान राम कार्तिक की अमावस्या अयोध्या पहुंचे थे। इस खुशी में इतने दीप जलाए गए कि काली रात का अंधियारा मिट गया। अंधेरे से उजाले की ओर की यह भावना को दृढ़ करने वाला त्योहार दीप दानोत्सव, बंदी छोड़ दिवस तथा भारतवर्ष में अलग अलग नामों से कई राज्यों में मनाया जाता है और सबके पीछे एक ही भावना काम कर रही है कि अज्ञान का अंधेरा दूर हो, ज्ञान का उजाला फैले। ऐसी पवित्र भावना तमसो मां ज्योतिर्गमय को मन में रखते पूरे विश्व के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। भोपाल से मेरे मित्र हैं मनोज तिवारी, उन्होंने दशरथ जातक के बारे पूछा है, जो आज इस पर्व की भावना के अनुरूप इसका उजाला करना जरूरी है। जातक अट्ठ कथा ग्रंथमाला के चौथे खंड में 377 नंबर पृष्ठ पर 461वीं कहानी है दशरथ जातक। इस कहानी का रामायण से कोई लेना देना नहीं है। केवल नाम सुनकर लोगों ने इसे राम के पिता अयोध्या नरेश दशरथ से जोड़ दिया। कथानक में राम पंडित, लखन कुमार और सीता देवी, भरत जैसे पात्र भी दिखाए गए हैं, परंतु नामों की समानता और घटनाओं के एक से लगने की वजह से बहुत अंधेरा फैला। इतना फैला कि हिंदू विद्वान टकराने लगे बौद्धों से। एक सेमिनार में मैंने उन्हें जब सारी बात समझाई तो वे ज्ञान के प्रकाश में खुश हुए कि इस कथा में तो बहुत उपयोगी ज्ञान की बात बताई गई है, प्रबंधन की बात बताई गई है कि कैसे एक अत्यंत दुखद समाचार को परिवार के जनों में किस प्रकार बताना चाहिए। जो मृतक के खास सगे संबंधी हैं, जिनसे खून का रिश्ता है, उनके शोक विह्वल हृदय पर कोई आघात ना पहुंचे। होता क्या है, हृदयाघात हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है ऐसी खबरें सुनकर। तो ऐसे समाचारों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, यह बताया गया है। राम सीता की कहानी में तोड़ मरोड़ करने का उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि जातक कथाओं का बुद्ध के पूर्व जन्मों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो प्रबंधन की शिक्षा देने के लिए बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई उदाहरण कथाएं हैं। अंग्रेजी में कहें तो मैनेजमेंट केस स्टडीज हैं। विपश्यना शोध संस्थान मुंबई में जातक कथाओं को कैसे समझें, इस विषय पर एक सत्र मैं ले रहा था और तब मैंने दशरथ जातक की जेरोक्स कॉपी सारे प्रतिभागियों में बंटवाई थी कि बुद्ध घोष द्वारा अपनाई गई जातक अट्ठ कथा लेखन की शैली का किस प्रकार विश्लेषण करें और बोधिसत्व के माध्यम से प्रबंधन की जो तकनीक बताई गई है उसको नोट करें। पहले वही संक्षेप में बता देता हूं, फिर आगे कहानी सुनाता हूं दशरथ जातक। बुद्ध घोष ने दरअसल जातक अट्ठ कथा के प्रारंभ में ही बता दिया था कि ये अट्ठ कथाएं संतिके निदान का हिस्सा हैं, यानी सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध होने के बाद जहां जहां वे रहे तब की घटनाएं।
इसलिए प्रत्येक जातक कथा की पहली पंक्ति में यह सूचना दर्ज है कि ये गाथा जो है ये भगवान बुद्ध ने कब उच्चारण की, किस जगह। मसलन आप यहीं इसी कहानी में देखिए, लिखा है पहली लाइन में, एथ लखन सीता च। यह गाथा शास्त्रा ने जेतवन विहार में विहार करते हुए एक गृहस्थ के बारे में कही जिसका पिता मर गया था। अब देखिए पहली लाइन में यह सूचना हो गई। अब फिर इसके बाद शुरू होती है वर्तमान कथा। तो वर्तमान कथा में जो है वो दिया हुआ एक क भाग है, उसके बाद ख भाग में अतीत कथा है। तो इस तरह की 5 खंड होते हैं हर जातक अट्ठ कथा के। ये जानना जरूरी है कि ये 5 खंडों को मिलाकर तब एक जातक अट्ठ कथा संपूर्ण रूप में बनती है। और इसमें एक गेय पद भी होता है जिसको गाथा कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये गाथा ही भगवान बुद्ध ने कही थी और उसमें उस कहानी का सार तत्व होता है। उसी को, उस पर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। उसी गाथा के आधार पर बुद्ध घोष ने ऐसा लिखा, वर्तमान कथा बनाई, अतीत कथा बनाई। अब वर्तमान कथा में एक समस्या होती है, उसका समाधान जो है वो अतीत कथा में किया जाता है। बोधिसत्व का चरित्र बार बार आता है, वही बताता है कि क्या करना उचित है या क्या होना चाहिए था। तो उन सब को कभी विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन गाथा पद के बाद जो चौथी खास बात है उसका वैयाकरण, उसमें गाथा का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। और 5वें पार्ट में होता है समोधान, यानी जन्मों का मिलान कर देते हैं। बुद्धकालीन जो पात्र दिखाए गए हैं वर्तमान कथा में और जो अतीत कथा में बोधिसत्वकालीन पात्र दिखाया गया, दोनों का एक शैली है। उस शैली के माध्यम से बुद्ध या उसमें बुद्ध की प्रबंधन की जो बात है वो चीज स्पष्ट होती है कि दशरथ जातक की जो वर्तमान कथा है उसमें एक गृहस्थ है। वो जेतवन विहार के आसपास किसी गांव में रहता होगा, उसके बारे में गांव का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जिसके बारे में शास्त्रा को पता चलता है कि पिता के निधन पर वह इतना शोकाकुल हो गया है वो गृहस्थ की, और उस सदमे को बर्दाश्त शायद नहीं कर पाया, जिसकी वजह सब काम काज छोड़ करके विक्षिप्त अवस्था में है। तो बुद्ध की करुणा उमड़ पड़ती है कि उसे समझाना चाहिए। अब अगले दिन श्रावस्ती नगर में ही ये भिक्षाटन के लिए जाते हैं भिक्षुओं समेत, और जब वापस आते हैं आकर के फिर भिक्षुओं को विदा करते हैं भोजन इत्यादि करके, तब वो एक अपने अनुयायी भिक्षु को साथ लेकर के पहुंचते हैं उस उपासक के घर और पूछते हैं कि उपासक चिंता करता है। तो गृहस्थ स्वीकार करता है कि हाँ भंते, पितृशोक कष्ट देता है। बुद्ध बार बार संसार की अनित्यता की बात करते हैं, समता बनाए रखने की बात करते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, ये उपासक, ये ऐसा लगता है कि उस पर बुद्ध की धर्म देशना का कोई प्रभाव भी नहीं है। तो ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि अगर ये गृहस्थ पागल हो गया हुआ है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो इसलिए बुद्ध इसका प्रबंधन करना चाहते हैं। और अगर जेतवन के आसपास ही लोगों का ये हाल है तो वो संसार व्यापी उनकी धर्म देशना का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब कि बुद्ध की धर्म देशना व्यावहारिक नहीं है। और इसी भावना को वो एक मनोवैज्ञानिक की तरह समझ लेते हैं कि ये जो है इस उपासक का जो सदमा ये सहन नहीं कर पाया है, इस वजह से इसका संतुलन बिगड़ गया है। तो उसको एक अतीत कथा सुनाते हैं। अब बुद्ध के प्रबंध की शैली यह है कि वो कोई टोना टोटका या कोई मंत्र जाप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो एक अतीत कथा सुनाते हैं। और उस अतीत कथा में ऐसा कहते हैं कि पुराने पंडितों ने 8 लोक धर्मों को तत्वतः जान पिता के मरने पर तनिक भी शोक नहीं किया। अब ये पंक्ति ऐसी है जो कि एक
अतीत कथा के बीज बो देती है। तो जो श्रोता है उसके मन में जिज्ञासा स्वाभाविक है, वो पूछता है कि भगवान क्या हुआ था, बताएं। अतीत कथा इस प्रकार है। वाराणसी में महाराज दशरथ धर्मानुसार राज्य करता था। उसकी 16,000 रानियों में ज्येष्ठ पटरानी ने 2 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। बड़ा राम पंडित, छोटा लखन कुमार और पुत्री सीता देवी। आगे चलकर पटरानी की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ को बहुत शोक हुआ। कई दिन तक वह शोकाभिभूत रहा। फिर अमात्यों ने बहुत समझाया बुझाया। राजा की चेतना लौटी। मृतक का दाह संस्कार किया गया। कुछ समय बाद राजा ने नई पटरानी बनाई जो बहुत सुंदर थी, राजा को बहुत प्रिय थी। आगे चलकर वह गर्भवती हुई और 1 पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत कुमार रखा गया। राजा ने पुत्र स्नेह से भरकर पटरानी से कहा, भद्रे, तुम्हें वर देता हूं, जो चाहिए मांग ले। उसने कहा, ठीक है, वर स्वीकार किया, पर अभी नहीं मांगूंगी, समय आने पर मांग लूंगी। राजा ने सहर्ष बात मान ली। जब भरत 8 वर्ष का हो गया तो पटरानी ने राजा से कहा, आपने मुझे वर दिया था, अब उसे दें। राजा ने कहा, मांग ले। तो वह बोली, देव, मेरे पुत्र को राज्य दें। राजा क्रोध में घिर गया और उसे धमकाया, चंडालिनी, तेरा नाश हो। मेरे दोनों बड़े पुत्र अभी सकुशल जीवित हैं, उन्हें मरवा कर तुम अपने पुत्र को राज्य देना चाहती हो। पटरानी को भवन में घुस गई और एक ही रट लगाए रखी, राज्य दो, राज्य दो। अब राजा ने वर तो उसे नहीं दिया, पर सोचने लगा, यह स्त्री अकृतज्ञ तथा मित्रद्रोही है। अब यह षड्यंत्र रचकर मेरे बड़े पुत्रों को न मरवा दे। इसलिए पुत्रों को बुलाया और सारी समस्या बताई कि तुम्हारे यहाँ रहने पर जान का खतरा मंडराता रहेगा। तुम दोनों किसी सीमांत राज्य या जंगल में जाकर रहो। मेरे मरणोपरांत आकर अपने वंश के राज्य पर अधिकार कर लेना। ज्योतिषियों से मशविरा किया तो उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु को अभी 12 वर्ष बाकी हैं। अब दोनों भाइयों ने 12 वर्ष के लिए वनवास में रहने का मन बना लिया। सीता देवी ने जिद की कि वह भाइयों के साथ ही रहेगी। अब जनता को जब सारी बात का पता चला तो बड़ी भाव विह्वल हो गई। राम पंडित ने जनता को शांत किया, प्रजा को दिलासा दी और सीमा से विदा कर दिया और खुद तीनों हिमालय पहुंचे और अनुकूल पानी फलाफल की सुविधा देख करके आश्रम बनाकर वहां रहने लगे। लखन कुमार और सीता ने बड़े भाई से प्रार्थना की कि आप हमारे पिता के समान हैं, इसलिए आप आश्रम में रहें, हम फल मूल ला करके पोषण करेंगे। इस प्रकार तीनों वहीं बस गए। इधर दशरथ बेचारे पुत्र शोक में घुलने लगे और 12 की बजाय 9 वर्ष में ही चल बसे। उनका शरीर कृत्य हो जाने पर पटरानी ने भरत को सिंहासन पर बिठाना चाहा, पर अमात्यों ने बाधा डाली कि राज्य के स्वामी तो जंगल में है। भरत ने भी सोचा, बड़े भाइयों के रहते यह अनुचित है, इसलिए उसने राम पंडित को जंगल से ला छत्र धारण करवाने का मन बना लिया और स्वयं 5 राजकीय चिन्हों, अमात्यों और चतुरंगी सेना को साथ लेकर के राम पंडित के आश्रम तक पहुंचा। और उस समय लखन कुमार और सीता देवी फल मूल लाने गए हुए थे। भरत ने राम को निश्चिंत रूप से सुखपूर्वक कुटी में ध्यान लगाते साधु की तरह देखा कि तू ध्यान लगाया हुआ, तो पास जाकर प्रणाम कर पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। अमात्यों सहित वो उसके चरणों पर गिरकर रोने लगा। राम पंडित अविचल निर्विकार भाव से बिना चिंतित हुए, बिना रोए उसकी बातें सुनते रहे। लखन सीता भी फल मूल लेकर के लौट आ रहे थे, तो राम पंडित ने सोचा, ये दोनों बच्चे हैं, अभी मेरे जितने समझदार नहीं हैं, अचानक इन्हें पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाना ठीक नहीं होगा, हृदय फट सकता है। इन्हें एक ढंग से पानी में खड़ा कर यह समाचार कहूंगा। उसने उन्हें सामने एक जलाशय दिखाते हुए कहा, तुम लोग देर करके आए, तुम्हारे लिए यही दंड है, इस पानी में जाकर खड़े हो।
तब यह आधी गाथा कही, जो शुरू में हम लोगों ने देखा, कहानी के शुरू में थी, एथ लखन सीता च उभो उतरथोदक कंती, अर्थात आओ लखन और सीता दोनों पानी में उतरो। और जब वे दोनों आज्ञा का पालन करते पानी में उतर गए, खड़े हो गए, सामान्य हो गए, सेटल कर गए, तब उन्हें सारा वृतांत सुनाया और आधी गाथा सुनाई। एवायम भरतो आ राजा दशरथो मतो थी, अर्थात यह भरत ऐसा कहता है कि राजा दशरथ मर गया। यह सुनते कि पिता मर गया वे बेहोश हो गए, फिर होश में आए और यह जानकर कि पिता मर गया दोबारा बेहोश हो गए। तीसरी बार यह सोचकर बेहोश हो गए कि पिता मर गया। अमात्यों ने उठाकर पानी से निकाला और भूमि पर बैठाया। जब उन्हें चेतना मिली तो परस्पर रो पीट कर बैठे। तब भरत कुमार सोचता है कि मेरा भाई लखन कुमार और बहन सीता पिता के निधन का समाचार से इतने ज्यादा शोकाकुल हो गए, इतने शोकाभिभूत हो गए कि इसको सहन नहीं कर पाए। परंतु राम पंडित न सोच रहा है न रोता है। उसके शोक रहित रहने का कारण क्या है? कहीं वो मन ही मन खुश तो नहीं कि पिता मर गया, अब राज्य मिल जाएगा। तो उसी से पूछता हूं बोल के दूसरी गाथा कही, केन रामप भावेन सो चितब्बम न सोचसे पितरम काल कतम सुत्वा न तम पसहेत दुखंती, अर्थात हे राम, तुम किस प्रभाव से शोचनीय के लिए चिंता नहीं करते? पिता का मर जाना सुनकर तुम्हें दुख नहीं होता? राम पंडित ने अपने शोक रहित रहने का कारण तब 10 गाथाओं में बताया। मैं वो सारी गाथाएं आपको नहीं सुना रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख लें और मैं उनका अर्थ सुनाता जाता हूं। जिसे आदमी बहुत विलाप करके भी जीवित नहीं रख सकता, उसके लिए बुद्धिमान मेधावी अपने आप को क्यों कष्ट दे? तरुण वृद्ध मूर्ख पंडित धनी दरिद्र सभी मरणशील हैं। पके फलों को नित्य गिर पड़ने का भय रहता है और जिसने भी जन्म ग्रहण किया है उसे नित्य मृत्यु का भय रहता है। प्रातः काल बहुसंख्य जन दिखाई देते हैं और शाम को उनमें से कुछ नहीं दिखाई देते। रोने पीटने से अपने को कष्ट देकर मूढ़ जन को यदि कुछ लाभ होता हो तो ज्ञानी आदमी भी रोना पीटना करे। अपने से अपनी हिंसा करता हुआ आदमी कृश हो जाता है, दुर्वर्ण हो जाता है। रोने पीटने से मृत जनों का पोषण नहीं होता। रोना पीटना निरर्थक है। जैसे घर को आग लगने पर तुरंत बुझा दी जाती है, उसी प्रकार घोर ज्ञानी मेधावी जन को चाहिए कि वायु द्वारा रुई को उड़ा देने की भांति शीघ्र ही शोक को नष्ट कर दे। मनुष्य अकेला आता है, अकेला ही किसी न किसी कुल में पैदा होता है। सभी प्राणियों के संभोग संयोग तक ही हैं। इसलिए जो धीर है, बहुश्रुत है, इस लोक और परलोक को देखता है, अष्टलोक धर्मों को जानता है, उसके हृदय और मन को महाशोक भी कष्ट नहीं देते। इसलिए मैं वैभव देने योग्य व्यक्तियों को वैभव दूंगा, भोग के साधन देने योग्य व्यक्तियों को भोग दूंगा, संबंधियों का पोषण करूंगा और शेष जनों का पालन करूंगा। यही बुद्धिमान के लिए करणीय है। जिसने भी राम पंडित का यह प्रवचन सुना वो शोक रहित हो गया। तब भरत कुमार ने प्रणाम कर निवेदन किया कि वाराणसी का राज्य संभालें। तब राम पंडित ने कहा कि पिता की आज्ञानुसार वह 12 वर्षों बाद ही राज्य के लिए आएगा। इसलिए लखन कुमार और सीता देवी को ले जाकर राज्य का अनुशासन करो और उतने दिन तुम ही राज्य चलाओ। परंतु भरत ने कहा कि नहीं, हम नहीं चलाएंगे। तब राम ने अपनी तृण पादुका दी कि इसे ही सिंहासन पर बैठाएं। तब तृण पादुका सिंहासन पर बैठाएगी। सीता और लखन वापस आ गए बनारस। अब न्याय करते, अगर निर्णय गलत होता तो पादुकाएं परस्पर टकराती, निर्णय सही होने पर पादुकाएं चुपचाप रहती। 12 वर्षों बाद राम पंडित के लौटने की सूचना पाकर प्रजा बड़ी खुशी हुई और सारे अमात्य और अलंकृत रथ लेकर उन्हें सीमा से लिवा लाए।
अब उसके बाद सीता और राम का राज्याभिषेक हुआ, सीता को पटरानी बनाया गया। सुचकंदक प्रासाद के ऊंचे तल पर चढ़ 16,000 वर्ष तक धर्मानुसार राज्य कर बोधिसत्व यानी राम पंडित ने स्वर्ग लाभ किया। अब यह एक अंतिम गाथा भी इसमें दी हुई है जो सम्यक अवस्था में कही गई है, मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ। और समुधान में बताया गया है कि गृहस्थ श्रोतापत्ति में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय दशरथ राजा हैं, वो वाराणसी के राजा महाराज सुद्धोधन थे, और जो माता है वो महामाया थी, और सीता राहुता थी, और जो भरत है वो आनंद, लखन जो सारीपुत्र, और परिषद बुद्ध परिषद, और राम पंडित तो मैं ही था। अब इसमें कहानी का जो जातक है बोधिसत्व वो राम पंडित है। तो अब इसमें आप कहेंगे कि बुद्ध की प्रबंधन क्या है, तो बोधिसत्व जो कहता है वही प्रबंधन का संदेश है। हम लोगों ने पहले ही देखा किस प्रकार राम पंडित ने पिता मृत्यु का दुखद समाचार लखन और सीता को सुनाया, किस प्रकार से पानी में उतार करके उसका प्रबंधन किया। अब सावधानी अगर रखी होती उपासक ने, बोधिसत्व ये कहना चाहते हैं कि अगर सावधानी रखी होती तो उपासक का कमजोर हृदय भी उसको सहन कर लेता, अगर उसे इस सावधानी के साथ समाचार सुनाया गया होता। अब पागल नहीं होता, पागल सरीखा जब उसका हो गया है तो उसको बता रहे हैं कि तुम जो है, जैसे राम पंडित ने संसार की नश्वरता को देखते हुए फालतू का रोना पीटना बंद कर दिया, और जो करनी है उसे किया, यानी जिसको वैभव देना है उसको वैभव दिया, जिसको भोग देना उसको भोग, जिसका पोषण करना पोषण, जिसका पालन करना उसका, उस हिसाब से अपनी जिम्मेवारी को समझकर पूरा किया। तो तुमको भी उचित होगा कि अपने कर्तव्य को समझो, और जो करनी है अपने परिवार में, जिसको जो जो प्राप्त होना चाहिए वो तुम दो पिता के मृत्यु के बाद। अब बाकी संसार तो इसी तरह चलता रहता है। अब हम 2 मिनट में ये विचार करते हैं कि देखिए, दशरथ जातक में जो नाम है, जो रामायण पात्रों से नाम एक जैसे होने की वजह से उससे बहुत अंधेरा फैला। अब इसमें सीता को बहन बताया गया, और अंत में समुधान में बता दिया कि उसको पटरानी बनाया। पटरानी जो है वो एक पद का नाम है, और वो राजा की माता, बहन, बेटी, कोई भी पटरानी का पद योग्यता के अनुसार पा सकती है। ज्यादातर होता था कि राजा लोग अपनी जो प्रमुख रानी होती थी उसी को पटरानी बना के उसको अधिकार दे देते थे वो, परंतु यह हमेशा होगा ऐसा नहीं था। पटरानी का पद होता था, और यहाँ पर सीता देवी उसके योग्य थी, उनको वहां पटरानी का पद दिया गया। तो इस ये रामायण कथा नहीं है, और इसमें हिंदू धर्मावलंबियों को शिकायत की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल अलग कथा है, स्वतंत्र कथा है। और जातक अठ कथाओं में जो अतीत वस्तु होती है वो काल्पनिक कथा होती है, वो ऐतिहासिक सच्चाई नहीं होती है, वो एक उदाहरण कथा होती है जिसमें प्रबंधन की तकनीक बताने के लिए उसका कई बार प्रतीकों के रूप में और कई बार मनगढ़ंत कहानियां इस तरह भी दी जाती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा हिंदू धर्म के प्रति कुछ भी गलत इसमें नहीं है, कोई ऐसी तोड़ मरोड़ वाली बात नहीं है। और दशरथ जातक जो है पूर्ण रूप से एक प्रबंध शास्त्र की कथा है। नमो बुद्धाय।